Hi guys, this is Jheel J and welcome to my channel. I'm very excited to share the story with you guys. This is a real life story that I witnessed for myself. And my takeaway from the story was this, that you should not say anything bad about somebody even behind their back. Like if you're wishing that, if you're putting that out in universe, it may come back to you, or in this case, it will certainly come back to you and you'll have to pay. So growing up, I had this very much, fondness for the मुहावरास. जब स्कूल में क्लास में मुहावरा पर्यायवाची ये सब आए तो मुझे मुहावरे बहुत अच्छे लगते थे. मुझे लगता था कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आपके सारे इमोशंस, आपकी सारी फीलिंग्स को एक लाइन में बता दो. जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. So I always thought this is such a nice thing. I was always fascinated about it. For the story that I'm going to tell you today, I think the muhavra that fits well is जैसा करोगे वैसा भरोगे, या दूसरों के लिए जो खड्डा खोदते हैं उसमें वो खुद गिरते हैं, और व्हाट एल्स. हाँ, आई थिंक दिस इज इट. आई थिंक लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्टोरी, देन यू टेल मी इफ आई हैव got it right or not. So this story is about a family of I think 5-6 people, but we'll just focus on the people who did say mean things for somebody at one point and then they suffered later. So there's this mother, there's this son, and there's this father. All right. So this mother was saying for her own sister's son कि भाई जो मेरी बहन का बेटा है कितना बड़ा हो गया है, अभी तक इसको कोई लड़की मिली नहीं है, और इससे कौन शादी करेगा, इसको तो कोई तलाकशुदा और विधवा मिलेगी एंड ऑल दैट. एंड उस टाइम पे मैं 7 साल की थी, 7-8 साल की. I could be wrong about my age by an year gap or something, but ठीक है, 7-8 साल की होंगी, मैक्सिमम 9 साल की बच्ची होंगी मैं. तो मुझे इतना अजीब लगा ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं अपनी सगी बहन के बेटे के बारे में, और मतलब जबकि उनका कोई लेना देना नहीं उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब लाइक व्हाई वुड शी से दैट. बट ठीक है, उन्होंने अपने घमंड एरोगेंस में बोला कि वो इतनी उम्र हो रही है, अब नहीं मिला तो तलाकशुदा मिलेगा या डाइवोर्स ही मिलेगा, ऐसे ही देखना चाहिए. उनको काफ़ी घमंड था. उनके बच्चे वर डूइंग वेरी वेल इन द करियर. दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे हैड प्रॉपर्टीज, हाउस एंड एवरीथिंग, लाइक गाड़ी. सो बैक देन इट हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट. जब मैं 7 साल की थी तब मतलब इन सब चीज़ों पे लोग बहुत घमंड कर रहे थे, अभी भी करते होंगे. सो फिर इसके बाद में ये बात हुई. आई केम बैक होम, आई टोल्ड माई मदर लाइक दिस वन वॉज सेइंग थिंग्स लाइक दैट इज सो मीन. तो माई मॉम सेड यस, ये गलत है, लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होता है. और मैंने ये बचपन से सुना हुआ था, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, इन्होंने ऐसा क्यों बोला. फिर जब उनका बच्चा बड़ा हुआ, उनके बच्चे की शादी हो गई, तो उनके बच्चे की शादी बढ़िया चल रही थी, फिर अचानक से ख़राब चलने लग गई. फिर उनके बच्चे का डाइवोर्स हो गया, ठीक है. और फिर वो अपने बच्चे के लिए डाइवोर्सी और विडो लड़कियां ढूंढने लग गई. और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस वुमन वंस सेड दैट फॉर हर ओन सिस्टर्स सन. लाइक लुक एट हर नाउ सफरिंग एंड पेइंग बैक फॉर इट. और ऐसा भी नहीं उन्होंने अपनी बहन के सामने बोला या बहन के बेटे के सामने बोला, उन्होंने ये बात रैंडमली मेरे सामने बोली थी. और उन्होंने काफ़ी सिनेरियोज में ये बात बोली थी. मतलब ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाई, she had nothing to do with them, but she still would talk about them in a very bad way, बहुत ही arrogant way में कि ओ इनके नहीं मिलेगा, हमारे तो सब हो जाएगा, मेरे बच्चे तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं. ऐसे घमंड में वो बहुत बोलती थी. फिर वही हुआ, वो अपने बेटे के लिए तलाकशुदा और विडोवर्स ढूंढ रही थी. फिर उन्होंने ऐसे ही किसी एक इंसान के साथ उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी की, ठीक है, वो चला. फिर अब उनका बेटा, मतलब he has already gone through a lot, right? Suffered a lot in life. So people learn from such things कि when you go through something bad, you become more humble. But इनके केस में उल्टा ही था, इनको भी पता नहीं किस चीज़ का घमंड. तो ऐसे ही कोई एक इवेंट का सेटअप था, लाइक गेट टुगेदर था कुछ सोशल. वहाँ पे कोई लोग रिश्तों की बात कर रहे थे कि वो इनकी बेटी का रिश्ता यहाँ पे हो सकता है, इनके बेटे का यहाँ हो सकता है. वैसे यूजुअली लोग करते हैं ऐसे सोशल गैदरिंग्स में. तो किसी ने सजेस्ट किया, ये जो भैया हैं जिनकी दूसरी शादी होती है, कि अरे इनका शादी आपके भाई के साथ कर सकते हैं, या आपके मतलब कोई उनके रिश्तेदार के साथ कर सकते हैं, कज़न के साथ इस लड़की की शादी. सो नाउ दिस भैया इज लाइक, ही कुड हैव जस्ट सेड पोलाइटली नो, या मैं बात करूंगा या मैं देखता हूँ नो, बट ही हैड टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाइक
नाउ ही इज ब्रैगिंग। वहां पे उनको ये सजेशन मिला, आई थिंक उनकी मम्मी को सजेशन मिला, घर आके मम्मी ने बेटे को बताया, वट एवर। सो दिस भैया इज ब्रैगिंग नाउ कि ओह मैं उनकी बेटी का सलाह ये यहाँ थोड़ी दूंगा, मैं अपनी नाक थोड़ी ना कटवाऊंगा, क्योंकि उनकी बेटी को तो कोई बीमारी है जिसके लिए उसको बेचारी को जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसों के रिश्ते मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे अपने को ऐसे में नहीं फंसना है, वो मेरा मुंह काला हो जाएगा ना। इट्स लाइक माय गुडनेस, यू कुड हैव जस्ट सेड सिंपली कि नहीं नहीं बात नहीं करते, अपने आप देखेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन अवॉइड समथिंग दैट यू थिंक इज क्वेश्चनेबल फॉर यू कैन अवॉइड इट सिंपली, बट नो, यू हैव टू गिव अ वेरी बिग लेक्चर ऑन इट। ओके, आई वाज लाइक अरे भाई इतना इनसेंसिटिवली क्यों बोलना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। और लेट मी जस्ट ब्रिंग इट बैक टू द टॉपिक कि जो दीदी है, इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसके लिए उनको पूरी लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनको उस टाइम बीइंग के लिए, जैसे हमको कई बार कोई चीज़ सूट नहीं करती, आर बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, इस तरीके का कुछ हुआ था, वेरी टेम्परेरीली, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, इट वॉज अ वेरी बेसिक थिंग एंड इट गॉट क्योर्ड ऑल्सो विद टाइम। क्योंकि कुछ रैंडम हुआ था तो एवरीबडी वॉज वरिड, तो डॉक्टर को दिखा रहे थे, वो सब टू एंड फ्रो चल रहा था। बट इस भैया ने आइडेंटिफाई किया, इस लड़के ने, कि ओ नहीं उसको तो जिंदगी भर दवाई लेनी है, और मतलब अपना ब्रैग किया और ये सब बकवास करी, हवा में फेंकी कचरा। लाइक इतने इंसेंसिटिव लोग हैं यार, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो बट लेकिन बोला उन्होंने, ठीक है, हो गई ख़त्म बात। फिर सालों बाद उनके बेबी हुआ, उनके बेबी को भी कोई प्रॉब्लम हुई, फिर डॉक्टर ने उनके बेबी का कुछ सर्जरी वगैरह किया और फिर वो बेबी ठीक हुआ। बट फिर उसके बाद ये हो गया कि उनके बेबी को पूरी लॉन्ग लाइफ मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा। द बेबी इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मूविंग एंड ऑल दैट इज़ लाइक वर्किंग, फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। बट ऐसा है कि अब उसको दवाइयों पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी बच्चों जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिकली। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड एंड दिस जस्ट शुक मी। जैसे एक तो मैं बहुत छोटी थी और मैंने ये सब कुछ, जितने इंसिडेंट मैं बता रही हूँ, ये सब कॉन्वर्जेशंस मैंने मेरी आंखों के सामने विटनेस की थी। तो मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि ओ माय गॉड, ऐसा भी नहीं है कि इन माँ बेटे ने जो बातें बोली खराब, वो उन लोगों के सामने बोली जिनके बारे में थी, कि उनको बहुत हर्ट हुआ तो इनको उनकी बददुआ लगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज सिंपली उन्होंने बहुत खराब मन से ये बातें बोली। Because with good intentions you can't say such things, right? You can't say such demeaning things and mean things for somebody with good intentions. That's just not possible. उन्होंने बहुत ही खराब इंटेंशन से खराब चीज़ें किसी के बारे में बोली, जो तुम्हारा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, आप क्यों उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो, पर आपने की। दोनों केस में इन्होंने किसी और के बच्चे के बारे में ऐसे बात की कि एक की शादी नहीं हो सकती है और दूसरे के लिए कि उसकी शादी होगी नहीं, वो दवाइयाँ लेती है वगैरह वगैरह। एंड दे पेड बैक इन अ वेरी बैड वे। So that was my time and the story I still, मतलब आई थिंक लास्ट वीक ही मैं मेरे मम्मी पापा को फ़ोन पे बता रही थी, जब हम किसी और की ऐसी अजीब हरकत डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को नहीं खराब बोलना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि इट कम्स बैक। क्योंकि जब आप कोई ख़राब चीज़ यूनिवर्स में डालते हो ना, तो वो आप ही के लिए वापस आती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के मुंह पे कुछ उसके लिए बुरा बोल रहे हो, आप उसके पीठ पीछे भी अगर उसके लिए बुरा सोच रहे हो, और वो भी इतने गंदे इंटेंशंस के साथ, इतनी गंदी नीयत के साथ, इतनी मीन थिंकिंग के साथ, तो यू नो गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, इट कम्स बैक एंड यू विल इवेंचुअली पे फॉर इट। और ये स्टोरीज ऐसे नहीं है कि इन्होंने आज बोला कि तो 6 महीने बाद इनके साथ हो गया, नहीं, इनके साथ ये सब चीज़ें 10-10 साल बाद हुई हैं, बट जब हुई तो बहुत खतरनाक हुई है। एंड आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ दीज पीपल हैव एवर रियलाइज्ड देयर मिस्टेक इन द फर्स्ट प्लेस कि इन्होंने किसी के लिए कुछ बोला है, और सेकेंड थिंग कि ये किसी चीज़ का पे बैक कर रहे हैं। नहीं, इनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बिकॉज आई स्टिल नो दिस पीपल सोशली, आई कैन टेल यू, इनको कुछ नहीं लगता है। वो आज भी उतना ही घमंड में बोलते हैं, आज भी उनमें उतना ही ईगो है अपने पैसे का, अपने रुतबे का और अपनी प्रॉपर्टीज़ का, जो कि अब बहुत बढ़ चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लेसन फ्रॉम दिस, ये जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ऑल दीज मुहावरा, दे एग्जिस्ट इन द प्लेस फॉर अ रीज़न, लाइक दे एक्चुअली मीन समथिंग। और लुकिंग एट दिस स्टोरी, मेरे को बचपन में भी लगता था कि अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो हमें किसी को दुखी करने का भी हक नहीं है। अननेसेसरी, जब किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया है, आप उसके लिए इतना बुरा सोचोगे तो वो आप ही के साथ होगा। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो कि किसी ने आपके साथ गलत किया एंड देन यू आर विशिंग ओ माय गॉड, इसने जो मेरे साथ किया, यू शुड पे बैक फॉर इट एंड ऑल दैट। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग। बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल जस्ट बीइंग वेरी ब्रैटी एंड एक्टिंग लाइक दे ओन एवरीथिंग, और किसी के लिए भी कुछ भी कमेंट करना। और ये दो चीज़ें जो मैंने विटनेस की है, ये लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं सबके बारे में। तो ये दो चीज़ें जहाँ मैंने विटनेस किया, वो दे डायरेक्टली पेड बैक फॉर द सिमिलर
kind of things that they said once for somebody else. So yeah, these were the real stories. Can't share any other dynamics or the things how I know these people and all that, but yeah. So that's all. ऐसी ही कुछ stories I want to share जहाँ पे मैं share भी कर पाऊँ details, but I think and that's best that's best kept hidden. Oh my god. क्या ही बोल रही थी मैं. Anyway, कितने 10 मिनट का वीडियो बन गया. So yeah, that's the story. आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, प्लीज़ मुझे बताओ. हैव यू एवर ऑल्सो एनकाउंटर्ड समबडी जिसने ऐसा कुछ बोला है और फिर बाद में यू सॉ देम पे फॉर इट? इफ नॉट, आई एम टेलिंग यू दे आर पेइंग फॉर दैट it, but you are not saying it, or maybe you're just not crossing paths with them at the same time. In my case, I just saw this and this just really haunted me like big time. Oh my god, this is really really horrible. Because मतलब you know, किसी और के बच्चे के लिए बोलना कुछ बुरा और फिर खुद के बच्चे के साथ वो होते हुए देखना, इट्स वेरी सैड. भगवान किसी के साथ ना करें. तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा करें और अच्छा ही सुनने की कोशिश करें. बट उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं कि हम सुनेंगे क्या, लेकिन अच्छा करेगा किसी के लिए कुछ. इफ यू कॉन्ट मेक समबडी स्माइल, एटलीस्ट डोंट मेक देम सैड. जस्ट बी न्यूट्रल, जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन. बिकॉज बिलीव मी, यू आर अर्निंग अ गुड कर्मा बाय डूइंग दैट. सामने वाले का क्या है उसको तुम छोड़ो यार, तुम सिर्फ अपना सोचो. Okay guys, that's it for this video. I hope these videos will keep coming your way more and more and soon. So yeah, take care, bye, toodles.